सुजान और गौरी ने किसी तरह बूढ़े बाबा को संभाला और थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बूढ़े बाबा होश में आए। होश में आते ही बूढ़े बाबा बोले, आज मैंने एक चीज जानी, बिना हवा के मैं तो क्या, कोई भी दिव्य शक्ति या मायावी शक्ति किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र का ध्यान करने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है, और इसके ना मिलने पर कोई सांस भी कैसे ले सकता है। मंत्र का ध्यान करना तो दूर की बात है। बूढ़े बाबा ठीक हैं देखकर गौरी और सुजान दोनों को राहत मिली। तभी बूढ़े बाबा ने दोनों को पूछा, श्वेतांग का कुछ पता चला? उसे कहां रखा गया है? इसका सुराग कहीं पर मिला? तभी गौरी ने कहा, हम जब आपको ढूंढने आ रहे थे तब श्वेतांग की आवाज सुनाई दी हमें, और फिर उसी वक्त राम प्यारी को अपने ध्यान में यह पता चला कि आपकी जान को भी खतरा है और आप कहीं पर कैद हैं। इसलिए मैं और सुजान आपकी तलाश करते हुए यहां पर आ गए, और सिद्धार्थ श्वेतांग को ढूंढने के लिए गया है। भगवान करे उसे श्वेतांग का पता चल जाए। बूढ़े बाबा ने कहा, पता नहीं शैतान ने उसे कहां पर छुपा कर रखा है, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि भी उस तक नहीं पहुंच पा रही है। और मुस्तफा का नाम लेते ही बूढ़े बाबा को मुस्तफा याद आया, और अचानक से वो उठ खड़े हुए। उन्होंने यहां वहां पर तलाश करते हुए गौरी और सुजान से पूछा, मुस्तफा कहां पर है? क्या वो आप लोगों के पास आया? सुजान ने कहा, नहीं बाबा, मुस्तफा तो आपके साथ था ना। तभी बूढ़े बाबा ने उन दोनों को छाया के बारे में बताया कि किस तरह उसे मुस्तफा ने कंधे पर उठाकर उसके द्वारा बताए गए जगह पर वे लोग आए थे, और किस तरह वे इस अलमारी में बंद हुए थे। ये पूरी घटना बताते हुए बूढ़े बाबा बोले, पता नहीं किसने मुझे इस अलमारी के अंदर धक्का मारा, और अचानक से अलमारी बंद हो गई, और उसके बाद मुस्तफा का कोई अता पता नहीं है, और छाया भी कहां पर है ये भी मुझे नहीं पता। बस इतना पता था कि छाया के दोनों पैर टूटे हुए थे और वो चलने में असमर्थ थी। ये सुनकर गौरी को चिंता हुई, और गौरी ने बूढ़े बाबा से कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब छाया का ही किया धरा है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो महाकपटी स्त्री है, और हो ना हो मुस्तफा की जान खतरे में है। हमें मुस्तफा की तलाश करनी चाहिए। गौरी को ये कहते ही तीनों उस कमरे से बाहर निकले, और तभी बूढ़े बाबा की नजर टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर पड़ी। बूढ़े बाबा ने आसपास देखा तो गलियारे में एक खिड़की टूटी हुई थी। बूढ़े बाबा ने उस टूटी हुई खिड़की को देखते ही कहा, मैं जब इस गलियारे से इस कमरे में आया था तब ये खिड़की टूटी हुई नहीं थी। खिड़की टूटी हुई है, इसका मतलब है कि यहां से छाया मुस्तफा को लेकर बाहर गई होगी। ये कहते ही बूढ़े बाबा उस खिड़की के ऊपर चढ़े और टूटे हुए कांच में से बाहर की तरफ जाने लगे। तब गौरी ने बूढ़े बाबा को रोकने की कोशिश की और कहा, बाबा रहने दीजिए, आप ये सब मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं देख लेती हूं। और बूढ़े बाबा के पीछे पीछे गौरी और सुजान भी उस खिड़की के ऊपर चढ़े और टूटी हुई खिड़की में से तीनों बाहर छज्जे पर निकले। तीनों छज्जे से होते हुए उस सूखे हुए पेड़ की तरफ आगे बढ़े, और वहां पर पहुंचकर तीनों ने नीचे देखा। उन्होंने नीचे देखा कि मुस्तफा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था। ये देखकर तीनों हैरान रह गए, और गौरी ने बिना समय बर्बाद किए वहां से छलांग लगाई और सूखे हुए पेड़ की टहनी पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरी। नीचे आते ही गौरी ने मुस्तफा को धीरे से उठाकर उसके सर को संभालते हुए देखा कि मुस्तफा जिंदा था या नहीं। उसके पल्स और सांस की जांच करके गौरी ने बूढ़े बाबा को कहा, इसकी सांसें चल रही हैं बाबा। तब बूढ़े बाबा ने सुजान को कहा, सुजान तुम नीचे उतरो और दौड़ते हुए गांव जाकर वैद्य जी को बुलाकर ले आओ, और वैद्य जी से कहना कुछ लोग साथ में लेकर आए ताकि इसे वैद्यशाला ले जाने के लिए काम आ सके। तब बूढ़े बाबा की बात मानकर सुजान वहीं से किसी तरह लटक कर नीचे उतरा और तुरंत ही भागते हुए गांव की ओर गया। बूढ़े बाबा ने ऊपर से ही गौरी को कहा, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी नीचे आता हूं। ये कहकर बूढ़े बाबा अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके नीचे आने ही वाले थे कि तब अचानक बूढ़े बाबा को कुछ एहसास हुआ, और उन्होंने गौरी को कहा, गौरी बेटा, जैसे ही सुजान वैद्य जी को लेकर यहां पर आ जाए तो उनके साथ तुम वैद्यशाला चले जाना। मैं सिद्धार्थ और श्वेतांग को लेकर जल्दी लौट आऊंगा। गौरी बूढ़े बाबा से कुछ कहने गई, लेकिन बूढ़े बाबा ने गौरी को टोकते हुए कहा, इस वक्त तर्क करने का समय नहीं है बेटी,
मुस्तफा को लेकर सुजान के साथ गांव चली जाना, हम सब जल्दी लौट आएंगे। ये कहकर बूढ़े बाबा मुड़कर फिर से हवेली के अंदर जाने के लिए आगे बढ़े। बूढ़े बाबा ने सुजान के पैरों में बिना सुजान को बताए ही दिव्य शक्ति प्रवाहित कर दी थी, इसलिए सुजान बिजली की गति से भागते हुए गया और वैद्य जी और बाकी के लोगों को लेकर थोड़ी ही देर में वो हवेली आ पहुंचा और मुस्तफा को लेकर गौरी के साथ वैद्यशाला जाने के लिए निकल पड़े। उस तरफ सिद्धार्थ श्वेतांग यक्ष के पास तो पहुंच गया था, लेकिन श्वेतांग के हाथ और पैर में जो जंजीरें बंधी हुई थी उसे वो पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं खोल पा रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से जंजीरों को काटने का भी प्रयत्न किया, लेकिन वो प्रयत्न भी नाकाम रहा। सिद्धार्थ काफी परेशान हो रहा था। तभी श्वेतांग ने सिद्धार्थ से कहा, हताश मत होइए सिद्धार्थ भैया, ये जंजीरें खुद शैतान ने बनाई हुई है, ये इस तरह आसानी से टूटने वाली नहीं है। तब सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तो किस तरह टूट पाएगी ये जंजीरें, अभी थोड़ी देर में शैतान वापस आ जाएगा। तब श्वेतांग ने कहा, शैतान को आने में थोड़ा समय लगेगा, हो ना हो जरूर मेरी इष्ट देवी मां महायक्षिणी देवी का प्रकोप ही उस पर बरसा होगा, इसलिए वो अचानक से मुझे मारते मारते रुक गया और उसके शरीर में कुछ अनजान वेदना होने लगी और अचानक से दरवाजा खुला छोड़कर वो यहां से भाग गया, क्योंकि मेरे प्राण की रक्षा करने उन्होंने वचन दिया था, जिसके बारे में मैं भी भूल चुका था। लेकिन वो तो मां है, वो किस प्रकार अपना दिया हुआ वचन भूलेगी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ देर चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसके मन में कुछ ख्याल आया और उसने कहा, लेकिन फिर भी इन जंजीरों को तोड़कर जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि शैतान का कोई भरोसा नहीं, न जाने बूढ़े बाबा किस हालत में होंगे, उनकी जान को भी खतरा था। आशा करता हूं कि गौरी और सुजान समय पर वहां पहुंच गए होंगे। सिद्धार्थ ने यह कहा ही था कि अचानक से हवेली में भूकंप जैसा महसूस हुआ। ये महसूस करते ही सिद्धार्थ और श्वेतांग दोनों सतर्क हो गए। तब वापस हवेली में भूकंप जैसा हुआ। सिद्धार्थ ने भयभीत होते हुए कहा, हो न हो ये शैतान के आगमन का ही प्रतीक है, पता नहीं किस तरह, लेकिन इन जंजीरों को तोड़कर तुम्हें यहां से बाहर निकालना ही होगा। ये कहकर सिद्धार्थ फिर से दीवार पर लगी हुई जंजीरों के दूसरे छोर को पकड़कर जोरों से खींचने लगा। उस तरफ बूढ़े बाबा हवेली के अंदर दाखिल हुए और दौड़ते हुए बाहर पहुंचे। बाहर आते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके सिद्धार्थ को ढूंढने की कोशिश करने लगे और इस बार वो कामयाब भी हुए। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि में सिद्धार्थ और श्वेतांग दोनों दिख गए और वे कहां पर थे वो भी उन्हें पता चल गया था। और अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उन्हें यह भी पता चल गया था कि शैतान हवेली में नहीं था और हवेली में हो रहे भूकंप का कारण कुछ और ही था। वे तुरंत ही वहां से सिद्धार्थ और श्वेतांग के पास जाने के लिए दौड़े और नीचे खड़ी राम प्यारी ने अपने ध्यान में देखा कि यह भूकंप आखिर क्यों हो रहा था। उसने देखा कि कृत्या शैतान की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर हवेली को उठाने का प्रयत्न कर रही थी। तब राम प्यारी ने आश्चर्यचकित होकर मन में सोचा, ये कौन है और इस तरह हवेली को उठाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? हमें जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस हवेली में रुकना यानी जान से हाथ धोने के बराबर होगा। तभी राम प्यारी ने भी अपने ध्यान में देखा कि बाकी सब लोग कहां पर थे और ये जानकर कि सिद्धार्थ श्वेतांग के साथ था और बूढ़े बाबा भी वहीं जा रहे थे, तो राम प्यारी भी दौड़ते हुए वहीं पर जाने लगी। बूढ़े बाबा थोड़ी ही देर में उस कमरे में पहुंच गए जहां पर श्वेतांग जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बूढ़े बाबा को देखते ही सिद्धार्थ और श्वेतांग को दोनों एकदम ही खुश हो गए। तब सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, आप ठीक तो हैं बूढ़े बाबा? आपको क्या हो गया था? तब बूढ़े बाबा ने कहा, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है सिद्धार्थ, इस वक्त श्वेतांग को यहां से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इस हवेली से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि छाया इस हवेली से बाहर पहुंच गई है और उसके पास अपनी सारी शक्तियां वापस आ गई है और उसकी गुलाम कृत्या इस हवेली को मूल से उखाड़कर उठाने की कोशिश कर रही है। ये कहते कहते बूढ़े बाबा ने श्वेतांग की जंजीर का मुआयना करने लगे और ये जानने का प्रयत्न करने लगे कि आखिर उस जंजीर को तोड़ा किस तरह जा सकता है। बूढ़े बाबा श्वेतांग की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उन्होंने श्वेतांग के जंजीरों के ऊपर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके उन्होंने कहा, ये जंजीरें शैतान के पाप से बनी हुई है, इसे ना अस्त्र काट सकते हैं और ना ही शस्त्र, शारीरिक बल का इस पर कोई भी जोर नहीं चलेगा। इस पाप की बेड़ियों को पुण्य की तलवार ही तोड़ सकती है। ये कहकर बूढ़े बाबा ने अपने दोनों हाथ उन बेड़ियों के ऊपर रखे और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया।
ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुर्क्ष्य मामृतात्। हे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले महादेव, इस शैतानी पापमय बेड़ियों से मुक्ति प्रदान करे। ये कहकर बूढ़े बाबा ने फिर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुर्क्ष्य मामृतात्। ये जाप करते करते श्वेतांग की एक हाथ की बेड़ी अपने आप टूट गई और अब बूढ़े बाबा ने दूसरे हाथ की बेड़ियों को अपने हाथ में रखी और फिर से मंत्र जाप करने लगे। उस तरफ जब कृत्या हवेली को उठाने की कोशिश कर रही थी कि उसी वक्त पीछे से शैतान वहां पर आ पहुंचा और वो कृत्या को देखते ही आग बबूला हो गया और उसने कृत्या को क्रोध में कहा, ये तुम क्या करने की सोच रही हो? कृत्या ने कहा, मैं मेरी स्वामिनी की आज्ञा का पालन कर रही हूं। तब शैतान ने उससे पूछा, तुम्हारी स्वामिनी वो कौन है? कृत्या ने कहा, इस पृथ्वी की सर्वशक्तिमान स्त्री छाया। यह सुनकर शैतान आग बबूला हो गया और उसने कहा, छाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे विरुद्ध कार्य करने की? चली जाओ यहां से, नहीं तो परिणाम तेरे हित में नहीं होगा। शैतान के ऐसा कहने पर भी कृत्या मानी नहीं और हवेली को फिर से उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार शैतान ने कोई चेतावनी नहीं दी और सीधा दौड़ते हुए आया और कृत्या को उठाकर दूर पटक दिया। कृत्या भी कम शक्तिशाली नहीं थी, इसी कारण कृत्या भी पलक झपकते ही फिर से उठ खड़ी हुई और उसने शैतान को उसकी पूंछ से पकड़ा और तेजी से घुमाते हुए दूर फेंक दिया। शैतान ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने आप को ऊपर ही बीच में संभाल लिया और अपने दोनों हाथों से बिजली की तरंगे छोड़ते हुए कृत्या को उन तरंगों में बांध दिया। कृत्या के हाथ उन बिजली के तरंगों में फंस गए, लेकिन उसने एक ही झटके में उन बिजली के तरंगों को नाकाम कर दिया और अपने हाथों से आग के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। ये आग के गोले शैतान को जाकर लगने लगे, लेकिन शैतान पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तभी शैतान फिर से दौड़ता हुआ आया और कृत्या को उठाकर दूसरी ओर पछाड़ दिया। इस तरह दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। बूढ़े बाबा ने थोड़ी ही देर में श्वेतांग को अपनी मंत्र शक्ति द्वारा जंजीरों से मुक्त करवा दिया और तीनों ने एक खिड़की से बाहर देखा कि वहां पर क्या हो रहा था। जब उनको पता चला कि ये तो उनके ही दोनों शत्रु एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो बूढ़े बाबा ने चुटकी बजाते हुए कहा, जब दो शत्रु आपस में लड़ रहे हो तो इसका फायदा हमें उठाना ही होगा। शैतान एक बार यहां पर आ जाएगा तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब तक वो कृत्या से लड़ने में व्यस्त है, इसी मौके का फायदा उठाकर हमें तुरंत ही हवेली से बाहर निकलकर गांव पहुंचना होगा। बूढ़े बाबा की इस बात से श्वेतांग और सिद्धार्थ दोनों सहमत थे। तब सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा वहां से भागने ही गए थे कि श्वेतांग ने कहा, रुक जाओ, इन बेड़ियों के टूटते ही मेरे पास मेरी सारी शक्तियां लौट आई है। ये कहते ही उसने अपना थोड़ा सा कद बड़ा किया और सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बिठा लिया और वहीं से उड़ने लगा और उड़ते उड़ते वहां से बाहर निकला और राम प्यारी को भी अपने दोनों हाथों में उठा लिया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उस तरफ शैतान और कृत्या के बीच घमासान युद्ध हो रहा था और दोनों एक दूसरे को उठाकर पछाड़ रहे थे और इन दोनों के बीच में चल रहे युद्ध की गूंज पूरे गांव में फैल रही थी और सभी इतने भयानक आवाज सुनकर काफी घबरा उठे थे। श्वेतांग, बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और राम प्यारी को लेकर हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक हवेली के मुख्य द्वार के बाहर छाया विकराल रूप धारण करके अपने दोनों हाथ फैलाकर इनको पकड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। ये देखकर श्वेतांग और बाकी सब हैरान रह गए। क्या श्वेतांग, सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और राम प्यारी को लेकर सही सलामत गांव? जब श्वेतांग अपने कंधे पर सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और राम प्यारी को लेकर हवेली से बाहर उड़ते हुए निकलने ही वाला था कि दरवाजे के सामने छाया अपना विशालकाय रूप लेकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपना मुंह खोले हुए इनको पकड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। छाया को इस रूप में वहां पर अचानक से देखते ही सभी हैरान रह गए। श्वेतांग ने छाया को इस तरह देखते ही तुरंत ही अपनी दिशा हवा में ही बदल ली और हवेली के पीछे के हिस्से से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। श्वेतांग को दूर जाते हुए देखकर छाया ने भी छलांग लगाई और श्वेतांग का पीछा करने लगी।
छाया को इस तरह अपने पीछे आते हुए देखकर श्वेतांग अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अदृश्य हो गया। श्वेतांग को इस तरह अदृश्य होते हुए देखकर छाया ने अपनी शैतानी शक्ति का उपयोग करके हवेली के सभी खिड़की और दरवाजों पर अदृश्य दीवार बना दी, जिससे कि श्वेतांग उसकी नजरों से बचकर वहां से बाहर ना निकल पाए। श्वेतांग एक खिड़की से बाहर निकलने ही वाला था कि वो अदृश्य दीवार से जाकर टकरा गया। जैसे ही श्वेतांग उस अदृश्य दीवार से टकराया, तभी छाया को पता लगा कि श्वेतांग और बाकी सब लोग कहां पर थे। छाया तेजी से उड़कर उधर जाने लगी। श्वेतांग ने अपने आप को संभाला और तब बूढ़े बाबा ने श्वेतांग से कहा, श्वेतांग बेटे, तुम यहां से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता ढूंढो और इस छाया को तो मैं सबक सिखाता हूं। ये कहकर बूढ़े बाबा ने श्वेतांग के कंधे पर बैठे बैठे ही अपनी दिव्य शक्ति से अपने और छाया के बीच में ही अदृश्य दीवार खड़ी कर दी और छाया उड़ते उड़ते तेजी से उस अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। ऐसा होते ही बूढ़े बाबा ने कहा, अपनी ही दवाई का स्वाद कैसा लगा? छाया गुस्से से उठी और अपनी सारी शक्ति लगाकर बूढ़े बाबा द्वारा निर्मित अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगी। उस तरफ शैतान और कृत्या के बीच अभी भी घमासान युद्ध हो रहा था। गांव वालों को यह डर था कि कहीं किसी ने दूसरे को उठाकर ज्यादा दूर कर दिया और वो आकर उनके घर के ऊपर गिर गए तो अनर्थ हो जाएगा। कृत्या की शक्ति को देखकर शैतान काफी हैरान था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी ताकत की बराबरी करने वाले किसी से उसका मुकाबला कभी होगा। आज एक ही दिन में शैतान ने दो ऐसी शक्तियां देखी थी जो उसके बराबर या उससे अधिक थी। इसी कारण शैतान काफी गुस्से में था। आज एक ही दिन में उसका भ्रम दो बार टूटा था कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, और यही गुस्सा उसके सर चढ़कर बोलने लगा था। शैतान ने गुस्से में कृत्या से कहा, तुझे क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मुकाबला कर पाएगी? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये कहकर शैतान ने एक पेड़ उठाया और कृत्या के ऊपर वो पेड़ फेंक मारा। कृत्या कुछ कर पाए इससे पहले वो पेड़ उसके मुंह पर आकर लगा और कृत्या दर्द से कराकर नीचे गिर गई। उसी वक्त शैतान ने अपने हाथ में तलवार प्रकट की और कृत्या की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इस तरह हवेली के अंदर जब छाया बूढ़े बाबा द्वारा निर्मित अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब श्वेतांग को हवेली के ऊपर दीवार में एक छोटी सी दरार दिखाई पड़ी और उसने उसी वक्त उसका और उसके ऊपर बैठे हुए लोगों का रूप एकदम ही सूक्ष्म कर दिया और तेजी से उस दीवार की तरफ उड़कर जाने लगा। और उसी समय छाया ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस अदृश्य दीवार को तोड़ दिया और तेजी से उनका पीछा करके उन्हें पकड़ने ही वाली थी कि सूक्ष्म रूप बनाकर उस दरार से होते हुए हवेली के बाहर निकल गया। जैसे ही श्वेतांग हवेली से बाहर निकला, उसी वक्त शैतान अपनी तलवार लेकर कृत्या के पास पहुंचा और जमीन पर गिरी हुई कृत्या के सीने में अपनी तलवार घोंप दी। कृत्या के सीने में जैसे ही शैतान की तलवार घुसी, उसी समय कृत्या इतने जोर से चिल्लाए कि उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। हवेली के अंदर से छाया को जब उसकी आवाज सुनाई दी तो छाया एकदम से हैरान हो गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर शैतान ने अपने दूसरे हाथ में एक खंजर प्रकट किया और कृत्या के गर्दन पर अपनी खंजर घुमा दी। उसी वक्त कृत्या जैसी महाभयंकर शक्ति के प्राण पखेड़े उड़ गए। कृत्या को मारकर शैतान के अहंकार को काफी संतुष्टि प्राप्त हुई। शैतान ने कृत्या के सीने से तलवार बाहर निकाली और रक्त रंजित तलवार और खंजर को ऊपर उठाकर उसने ये घोषणा की, मुझसे अधिक शक्तिशाली ना कोई था, ना कोई है। सुनो मां यक्षिणी देवी, हिम्मत है तो आकर मेरे साथ द्वंद कर और फिर देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है हिम्मत तो आ जाओ यहां पर। शैतान की घोषणा सुनकर छाया का खून सूख गया। उसे ये भनक लग गई थी कि अगर वो शैतान के सामने आ भी गई या फिर शैतान ने उसे कहीं पर देख लिया तो फिर उसका भी वही हश्र होता जो कृत्या का हुआ था। इसलिए छाया वहां से अदृश्य हो गई और हवेली से बाहर जाकर किसी अज्ञात स्थान पर जाकर छुप गई। श्वेतांग सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और राम प्यारी को लेकर सही सलामत गांव पहुंच गया। वो सीधे वैद्यशाला ही पहुंचे। सिद्धार्थ, श्वेतांग और बूढ़े बाबा को देखकर गौरी एकदम ही खुश हो गई और श्वेतांग के गले से लग गई। राम प्यारी ने मुस्तफा की खबर पूछी। तभी वैद्य जी ने कहा,
सर पर किसी भारी चीज से वार हुआ है, खून काफी बह गया है और इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त जाएगा, लेकिन इसकी जान बच जाएगी। ये सुनकर सभी ने चैन की सांस ली और वहां पर एक दूसरे के साथ क्या क्या हुआ था वो सबको कहकर बताने लगे। तभी श्वेतांग ने कहा, ये सारी बातें बाद में कीजिएगा, मुझे एक बहुत जरूरी खबर आप लोगों को देनी है। ये वही खबर है जो मैंने चोरी छुपे खुद शैतान के मुंह से सुनी थी, और जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चल गया मैं आप लोगों को बताने आने ही वाला था कि तब तक शैतान ने मुझे देख लिया और मुझे कैद कर लिया, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, कैसी खबर? शैतान को ऐसा क्या कहते सुन लिया था तुमने? श्वेतांग ने बड़ी गंभीरता से कहा, आज से ठीक 26 दिन बाद ज्येष्ठ नक्षत्र का आगमन होती है। उसी रात 40 सालों के बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, और उसी रात को शैतान सिद्धार्थ भैया की मां की बलि चढ़ाएगा, और ऐसा करते हुए वो अमर हो जाएगा। फिर उसे मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिद्धार्थ एकाएक उठ खड़ा हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। सिद्धार्थ ने पूछा, 26 दिन बाद मां की बलि? ये तुम क्या कह रहे हो श्वेतांग? ठीक कह रहा हूं भैया मैं। श्वेतांग ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि आपकी मां कुछ विशेष चिन्ह लेकर जन्मी है, और इन लक्षणों वाली स्त्री की इस नक्षत्र में चंद्र ग्रहण के समय यदि कुछ विशिष्ट अनुष्ठान करके बलि दी जाए तो बलि देने वाला अमर हो जाता है, और इसलिए इतने समय से शैतान ने आपकी मां को जीवित रखा है। नहीं तो जिस तरह उसने आपके पिता को मार दिया था वो आपकी मां को भी उसी तरह मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शैतान ने किसी तरह आपकी मां को जीवित रखा, क्योंकि ये नक्षत्र और चंद्र ग्रहण का संगम सिर्फ 400 सालों में एक बार आता है, और यदि उसने ये मौका भी गवा दिया तो अगले 400 सालों तक उसे इंतजार करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो 400 सालों में उसे फिर से ऐसी लक्षणों वाली स्त्री प्राप्त न हो। और यही बात मैं आप लोगों को बताने के लिए आ ही रहा था कि शैतान ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़कर कैद कर लिया ताकि मैं ये बात आप लोगों को बता न सकूं। ये सुनकर बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और बाकी सब गांव वाले एकदम ही हैरान रह गए। सिद्धार्थ का दिल बड़ी जोरों से धड़कने लगा था और उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। बूढ़े बाबा और गौरी को सिद्धार्थ की स्थिति समझ में आ गई और दोनों ही सिद्धार्थ को संभालने लगे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, अगर हमने जल्दी कुछ न किया तो मेरी मां को यह हैवान मार डालेगा, और यदि ऐसा हुआ तो हमारे इतने महीनों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और शैतान अमर हो जाएगा तो हमारी हार तो निश्चित हो जाएगी। नहीं, हमें कुछ करना होगा, हमें अभी अभी शैतान को मारने के लिए जाना होगा, हमें अभी इसी वक्त शैतान के खिलाफ जंग का ऐलान करना होगा। ये कहते ही सिद्धार्थ तुरंत ही अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया। तभी बूढ़े बाबा और गौरी ने सिद्धार्थ को किसी तरह शांत किया और बूढ़े बाबा ने उसे बिठाकर कहा, यह सच है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम इस तरह बिना ढंग की योजना बनाए, बिना सेना लिए, बिना हमारी शक्ति को संगठित किए हम अगर शैतान के सामने गए तो हमारी हार निश्चित ही है। हमें जोश में आकर होश नहीं खोना सिद्धार्थ बेटा। यह सुनकर सिद्धार्थ शांत हुआ और सर झुकाकर बैठ गया। बूढ़े बाबा आगे बोले, फिक्र मत करो सिद्धार्थ, हम तुम्हारी मां को जरूर बचाएंगे और साथ ही साथ शैतान के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमें ढंग की योजना बनाकर अपनी सारी शक्तियों को संगठित करके उसके ऊपर धावा बोलना होगा, और साथ ही साथ शैतान के आयाम में जाकर उसके सिंहासन को तोड़ना होगा ताकि शैतान यहां से चला जाए। बूढ़े बाबा की बात से सभी लोग सहमत थे। उस तरफ शैतान कृत्या के शरीर को कंधे पर उठाकर हवेली के अंदर गया और एक जगह पर कृत्या के शरीर को फेंक दिया और श्वेतांग जहां पर कैद था सीधा वहां पर गया। शैतान जैसे ही वहां पर पहुंचा उसने देखा कि श्वेतांग वहां पर नहीं था और जंजीरें टूटी हुई पड़ी थी। यह देखकर शैतान एकदम ही गुस्से में आ गया और उसने अपना पैर जोरों से जमीन पर पटका और जमीन पर दरार पड़ गई। और तब शैतान ने कहा, मेरी शक्ति को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है ये अब वीरानगढ़ वासी देखेंगे। आज तक जो मेरा कोप उन्होंने नहीं देखा वो आज के बाद देखेंगे। तैयार हो जाओ वीरानगढ़ के वासियों, जो वेदना वीर जी ने भी नहीं दी थी उससे भी कहीं अधिक वेदना भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।